उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ तो पहुंचे ही नहीं गन्ना वाले थे। तो उपेंद्र कुशवाहा का तो नीरज कुमार बोल रहे थे, उनका घर से लेके तमाम मेमोरी से लेके सब चीज बता रहे थे कि आपका इस जगह है, आप कैसे इसको बात को नहीं सही कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्यों नहीं दे पाए। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी वो बात नहीं है। ये जो लोग जो है देखिए इस मुल्क की दो धारा चल रही है। एक धारा है जो हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहती है, एक धारा है जो हिंदुस्तान के युवाओं का जो है की बात करना चाहती है, एक धारा है जो किसानों के सवालों को रखना चाहती है, महिलाओं के सवालों को जो है उत्पीड़न को जो है को रखना चाहती है। दूसरी धारा है जो हिंदुस्तान के आइन को तहस नहस करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में जो है किसानों को रौंदने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग हमारे जो गठबंधन हुए हैं, एक बहुत बड़ा महागठबंधन हुआ, उससे ये लोग हताश है, निराश है और घबराए हुए हैं। 2024 के चुनाव में पूरी तरह ये लोग परास्त होंगे, ये हमारा दावा है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ RJD प्रदेश कार्यालय पटना में और मेरे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं डॉक्टर अनवर आलम साहब। अभी जो जाति गणना जो हुआ है पूरे देश में, उसकी घोषणा भी हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत से जो भी है नाखुश नजर आ रहे हैं, बहुत से खुश नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जाति गणना सही हुआ है, किसी में कुछ हेर फेर हुआ है इलेक्शन के लिए? मुझे लगता है कि सरकार ने जो गणना कराया और एक बार नहीं दो बार हर जगह का रिवाइज करके तब जो है कोई भी गणना हुआ और सरकार उस मामले में पूरी तरह सतर्क थी और पूरी निगरानी के साथ तमाम जगहों पर जो है गणना करके जो रिपोर्ट आई है उसको जो है दस्तावेज को आम जनता के बीच में लाने का काम किया है। अब रहा सवाल कि कुछ लोगों का इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया है। मेरी समझ से ये पूरी तरह राजनीतिक प्रतिक्रिया है और वो जानबूझकर अपने जो है आंकड़े को, अपने चीज़ों को जानने के बाद भी ये इस मामले को तूल पकड़वाना चाहते हैं, इसलिए कि जो नाइंसाफ़ी थी। हमारा मानना है, राजद परिवार का मानना है कि लगातार हम लोग पहले से ही इन चीज़ों को उठाते रहे कि भाई जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के तनासुर के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी हो और वो जो है शैक्षणिक, आर्थिक तमाम जगहों पर जो विषमता है, जो गैर बराबरी है। हमारे नेता तो यही कहते थे, सामाजिक न्याय की बात क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि तमाम लोगों के जो बैक बेंचर समाज है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जो है उस धारा में लाने का कैसे आप करिएगा मूल्यांकन? किसी घर के जो है मोरिस को अगर जो है सच्चाई से उसका मूल्यांकन नहीं कीजिएगा कि कौन आदमी सेहत माने स्वास्थ्य के एतबार से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक एतबार से पिछड़ा हुआ है, वो माली हालत से पिछड़ा हुआ है, तो जब ये गणना होगा तो गणना के करने के बाद ही ना उनको जो है कैसे क्या चीज़ दिया जाए। किसी आदमी बंदे को कोई हो सकता है विटामिन C की गोली की ज़रूरत है, किसी को विटामिन A की ज़रूरत है, किसी को हो सकता है कि दूध की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को देने के रिक्वायरमेंट्स के लिए जब तक देखते हैं डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर तमाम चीज़ों का जो है आपका विश्लेषण करके पूरी तरह चेकअप कराने का तरीका होता है कि उसका जो है ब्लड टेस्ट करता, उसका यूरिनल टेस्ट करता, उसके तमाम ग्रुप को टेस्ट करने के बाद उस नतीजे पर पहुंचता है कि इसका इलाज मरीज का कैसे हो। लेकिन लोग मतलब तमाम पार्टियों, लगभग पार्टियों का कहना है कि कहीं न कहीं जाति गणना में आंकड़ा को छुपाया गया है और इसमें ज़्यादा ही अपना जैसे यादव हो या मुस्लिम हो उसको ज़्यादा दिखाया गया है। भाई मेरे समीकरण का ये सरकार जो है, माननीय नीतीश कुमार तो पूर्वी समाज से आते हैं, तो अब वो अपने लोगों का बढ़ा देते 16%। ऐसा नहीं ना होता है। किसी सच्चाई को एक थोड़ा बहुत इधर उधर कोई कर सकता है, 2-4 बंदे को छोड़ सकता है, 2-4 घर को छोड़ सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर आबादी ऐसे भी किसी कंस्टिट्यूंसी में जाइएगा, कोई ऐसा कंस्टिट्यूंसी बता दीजिए जहाँ जादू समाज कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 से कम हो। हर जगह है। आबादी का तनासुर जो आबादी को कैसे छिपाया जा सकता है? वो तो सामने आईना की तरह झलक रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ तो पहुंचे ही नहीं गन्ना वाले थे। तो उपेंद्र कुशवाहा का तो नीरज कुमार बोल रहे थे, उनका घर से लेके तमाम मेमोरी से लेके सब चीज बता रहे थे कि आपका इस जगह है, आप कैसे इसको बात को नहीं सही कर रहे हैं, उनका जवाब क्यों नहीं दे पाए। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी वो बात नहीं है। ये जो लोग जो है देखिए इस मुल्क की दो धारा चल रही है।
एक धारा है जो हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहती है, एक धारा है जो हिंदुस्तान के युवाओं का जो है की बात करना चाहती है, एक धारा है जो किसानों के सवालों को रखना चाहती है, महिलाओं के सवालों को जो है उत्पीड़न को जो है को रखना चाहती है। दूसरी धारा है जो हिंदुस्तान के आइन को तहस नहस करने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में जो है किसानों को रौंदने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की माँ बहनों को इज्जत आबरू लूटने वाले लोग हैं। वैसी धारा से लड़ाई है तो वो लोग जो है जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के मानने वाले हैं, वो इस धारा को एक बहुत झूठे तरीके से, इसलिए कि बीजेपी को हमारे नेता बराबर कहते हैं, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो वो जो है अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से का लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आज देख रहे हैं नहीं, तमाम जो है जगहों पर आप लोग के माध्यम से कुछ हम लोगों की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। क्या कारण है कि पूरा महागठबंधन के लोगों ने कई ऐसे चैनल पर जाने से रोक लगा दिया? इसकी वजह है कि हम महसूस कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और पत्रकारिता है, तो इसमें छनन हुआ है। और इसकी वजह से हम लोग जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेता जो है आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पर, इसलिए हम लोग हमारे जो गठबंधन हुए हैं, एक बहुत बड़ा महागठबंधन हुआ, उससे ये लोग हताश है, निराश है और घबराए हुए हैं। 2024 के चुनाव में पूरी तरह ही लोग परास्त होंगे, ये हमारा दावा है। मेरे साथ मौजूद थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम जी। उन्होंने तो गन्ना जो हुआ जाति गन्ना, उनके लेकर जो भ्रम फैल रही है उनको दूर करने की कोशिश की है कि ये कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने की स्थिति में तमाम विपक्षी पार्टियां लग गए हैं। लेकिन कहना है कि गन्ना जो है वो बिल्कुल सही है और जिसकी जितनी भागीदारी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और जिसकी जो ज़रूरत है उसको सरकार वो देखना चाह रही है कि इसको कहाँ पे कितना मिलना चाहिए, उसके लिए गन्ना किया गया। इस तरह के तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।